नमस्कार, स्वागत आप सभी का टीचर्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सुशांत ठाकुर। आज का जो ये सेशन है, इस सेशन में हम लोग बात करेंगे जो बिहार बीएड एंट्रेंस होने वाला है 2023 में, यानी बिहार बीएड में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस कंडक्ट किया जाएगा, वो कंडक्ट जो होगा एग्जाम, उसकी शुरू होने की जो तारीख है वो क्या है, यानी एप्लीकेशन डेट जो बिगिन होगी वो किस तारीख से होगी, उसकी जो एडमिट कार्ड रिलीज होंगे वो कब होंगे, आपका एग्जाम कब होगा, कितने कॉलेज में जो बच्चे हैं उनकी एडमिशन सुनिश्चित की जाएगी, कितनी सीटें हैं बिहार बीएड में, इस बिहार बीएड एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए क्या कुछ सिलेबस हम लोग को क्रैक करना होगा, इन सभी बातों पे एक कंप्लीट वीडियो रहेगा आज का, जो रिलेटेड है बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 जो है उसी से ये रिलेटेड है। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे नोटिफिकेशन पे। जो हमारा नोटिफिकेशन है, जो बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कराने के पर्पज से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उस पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे एप्लीकेशन बिगिन की, यानी जो फॉर्म भरने की जो शुरुआत है वो कब हो रही है, वहां से हम इस सेशन की शुरुआत करेंगे। तो 20 फरवरी जो है वो आपका इनिशिएशन डेट है बिहार बीएड को फॉर्म को फुलफिल करने का, बीएड 2023 जो बिहार बीएड है 2023, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो एप्लीकेशन बिगिन हो रहा है आपका 20 फरवरी, यानी 20 फरवरी 2023 से जो है एप्लीकेशन की यानी फॉर्म भरने की आपकी शुरुआत हो रही है। आज जो अंतिम डेट है इसका, जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का, वो है आपका 15 मार्च 2023। लेकिन अगर आप किसी कारणवश 15 मार्च तक अपने फॉर्म को नहीं भर पाते हैं, फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं, तो लेट फी के साथ, जो लेट फी है, कुछ चार्ज इसके लिए आपको अलग से देना होगा और कुछ लेट फी के साथ आप 20 मार्च 2023 तक इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। ये जो हमारा बिहार बीएड है, इसको कंडक्ट करता है LNMU, एक यूनिवर्सिटी है जिसको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कहते हैं। वही इस पूरे टोटल बिहार बीएड को कंडक्ट करती है, एग्जाम देती है, एंट्रेंस लेती है, और जो एंट्रेंस बच्चे क्लियर करते हैं उसके रैंक के बेसिस पे यानी मार्क्स के बेसिस पे उनको कॉलेज अलॉट की जाती है। ये पूरी प्रक्रिया जो है ये कंडक्ट करता है हमारा LNMU अर्थात ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी। बात करेंगे ये एप्लीकेशन शुरुआत की, हम लोग बात किए हैं 20 फरवरी से इसकी शुरुआत हो गई है, सोमवार से। लास्ट डेट जो है वो 15 मार्च है, लेकिन अगर आप उस दिन तक अपने फॉर्म को नहीं भर पाए हैं तो लेट फी के साथ आप 20 मार्च 2023 तक अपने फॉर्म को भर लें। जो आपका एडमिट कार्ड है, इस फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपकी जो एडमिट कार्ड है वो 30 मार्च को जारी कर दी जाएगी, यानी 30 मार्च से बच्चे जो है वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। और इनका एग्जाम जो है बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो 2023 है, ये एग्जाम आपकी कंडक्ट कराई जाएगी 8 अप्रैल, यानी 8/4/2023। इस 8 अप्रैल को ये एग्जाम आपकी कंडक्ट कराई जाएगी बिहार CET बीएड, जिसको कहते हैं बिहार कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023, जो बीएड के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है बीएड में एडमिशन के लिए, जिसकी एप्लीकेशन 20 तारीख से शुरुआत हो रही है। फॉर्म फिल करना 15 तारीख बिना लेट फी किए हुए लास्ट डेट है। लेट फी के साथ आप 20 मार्च तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपकी 30 मार्च को रिलीज कर दी जाएगी और 8 मार्च को आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। अब हम थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए, फॉर्म को फिल करने के लिए किस किस कैटेगरी के लोगों को कितना फी जो है वो देना होगा। तो फी प्रोसेस में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे फी के, यानी जो चार्जेज है, जो शुल्क है। तो जो जनरल कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं, जनरल वाले के लिए 1000 रुपया इसका चार्ज है इस फॉर्म का। अगर आप OBC हैं, अगर आप EBC हैं, उसकी अगर आप फीमेल है तो आपको 750 रुपया पे करना है। 750 रुपया आप जो है ये फॉर्म का शुल्क है, ये आप जमा, और ये जो देना है ये आपका पे करना है। या तो आप डेबिट कार्ड से करें, आप क्रेडिट कार्ड से करें,
या आप नेट बैंकिंग से करें। इनके थ्रू आप जो है इस फी को आप कलेक्ट करा करके, फी को दे करके और आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रक्रिया पे बात करेंगे कि ये बिहार बीएड जो है वो क्या है, इसकी क्या कोर्स ड्यूरेशन है, किस नाम से इसको जाना जाता है। तो ओवरऑल हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अब क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए कौन पात्रता रखता है, कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो पात्रता रखने वाले हैं, तो सबसे पहले इस बीएड को जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम है बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी आप शिक्षा में स्नातक की डिग्री ले रहे हैं। इसकी ड्यूरेशन जो है वो 2 इयर्स का ये डिग्री कोर्स है। 2 साल की ये डिग्री कोर्स है जिसको बैचलर ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना जाता है। अब इसके लिए जो क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, अगर आपने बीए किया है, बीएससी किया है या बीकॉम किया है, तो आपको 50% अंक के साथ अगर आपने स्नातक किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इसके अलावा जो बीटेक कैंडिडेट है जिन्होंने बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी कर रखा है, उनके लिए ये जो मार्क्स है वो 55% है रिक्वायरमेंट। अगर आप 55% अंक के साथ अगर आपने बीटेक किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। और जो बीए, बीएससी या बीकॉम में जिन्होंने स्नातक किया है वो 50% अंक के साथ ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके लिए ये कंपल्सरी आपका मार्क्स है 50% और बीटेक के लिए 55%। अब हम चलेंगे बिहार बीएड का जो कॉमन इंटरेस्ट है, ये जो टेस्ट होगा, ये आपका सेंटर कहाँ आप चूज कर सकते हैं, कहाँ टोटल बिहार में इसकी जो परीक्षाएं हैं वो आयोजित की जाएगी। तो उस एग्जाम सेंटर की हम लोग बात कर लेते हैं। कुल ये 11 डिस्ट्रिक्ट में आपकी संपन्न कराई जाएगी जो एग्जाम है। एग्जाम सेंटर पे हम लोग बात करेंगे। कुल 11 डिस्ट्रिक्ट में ये एग्जाम सेंटर आपका रहेगा, जिसमें आपका आरा पड़ता है। पहला है आपका आरा डिस्ट्रिक्ट में ये सेंटर आपका रहेगा, मुजफ्फरपुर में रहेगा, आपका पटना में रहेगा, हाजीपुर में रहेगा, हाजीपुर है, इसके लिए फिर आपका भागलपुर है, फिर आपका पूर्णिया है, फिर जो है मुंगेर है, मधेपुरा है, और आपका जो है दरभंगा है और छपरा है। दरभंगा और छपरा, ये कुल मिला के आपकी जो है 11 जगह जो है 11 डिस्ट्रिक्ट में इस एग्जाम का सेंटर कुल मिला के बनाया जाएगा। इस 11 जगह में आप अपने मन हिसाब से जहां आप एग्जाम देना चाहे, आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, उस 4 में से आप चूज करेंगे और जहां जो है विभाग को सही लगेगा उनके दृष्टिकोण से उन 4 में से आपको एक डिस्ट्रिक्ट दे दिया जाएगा और आप 8 अप्रैल को वहां जाकर के अपनी एग्जाम को, अपनी परीक्षा को पूरी करेंगे। ये एक बात हुई। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो एग्जाम है वो कितने सीटों पे होती है, कितने कॉलेज हैं टोटल बिहार में और कितने यूनिवर्सिटी हैं जिसके अंतर्गत ये कॉलेज आते हैं जहां आपकी एडमिशन नामांकन आपकी सुनिश्चित होगी। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, टोटल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ऊपर हम बात कर लेंगे। जो टोटल कॉलेज और यूनिवर्सिटी है तो बिहार बीएड जो 2023 जो आयोजित होने वाली है उसके लिए कुल मिलाकर टोटल जो है वो 343 कॉलेज है, जिसमें गवर्नमेंट भी और प्राइवेट भी दोनों को इंक्लूड किया गया है। टोटल 343 आपके कॉलेज है 343, यानी 343 जिसमें प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है। अब आपके मार्क्स के बेसिस पे जो आप अंक लाएंगे एग्जाम में, परीक्षा में,
उस एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे अब आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। जिस स्तर का आपका अंक होगा उसके हिसाब से आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट कर दी जाएगी। ये एक बात हुई। टोटल जो यूनिवर्सिटी है, जो आपकी यूनिवर्सिटी है जिसके अंतर्गत ये 343 कॉलेज है, जहां आपकी कहीं एक जगह आपका जो नामांकन है सुनिश्चित होगा। तो 14 यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इस 343 कॉलेज में आपका एडमिशन किसी एक जगह आपके एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे हो जाएगा। तो प्रक्रिया शुरू हो रही है 20 फरवरी से 15 मार्च तक बिना लेट फी के साथ। आप अंतिम डेट है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 20 मार्च तक आप लेट फी के साथ अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। 30 मार्च को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और 8 अप्रैल को बिहार बीएड सीईटी 2023 जो है उसकी एग्जाम कंडक्ट कराएगी। और ये पूरे बिहार बीएड जो है इस पूरी प्रक्रिया को कंडक्ट करा रहा है या ये तरीके से मॉनिटर कर रहा है एलएनएमयू ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जो 343 टोटल कॉलेज है बिहार में, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हैं। और टोटल 14 यूनिवर्सिटी के इस 343 कॉलेज में आपके एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पे आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि अगर आपने 50% अंक के साथ स्नातक किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आपको 55% अंक चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए या बीएड में एडमिशन के लिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसका इंटायर सिलेबस क्या है, एंट्रेंस एग्जाम का क्या सिलेबस रहता है, उसके ऊपर हम हर एक सेक्शन पे बात करेंगे। कहां से कितने नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो बेसिकली 5 मुख्य सब्जेक्ट है जहां से आपका क्वेश्चन आता है। अब हम थोड़ा सा सिलेबस में बात करेंगे। जो सिलेबस है बिहार बीएड सीईटी, बिहार सीईटी बीएड जो है 2023, इसकी अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं, जिसमें 5 मुख्य सब्जेक्ट आपसे पूछी जाएंगी। पहला है जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन। पहला सब्जेक्ट है जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन। ये 15 क्वेश्चन आपसे जनरल इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन के पूछे जाएंगे, जिसकी जो वेटेज होगी वह 15 मार्क्स की होगी। सेकेंड आपका सब्जेक्ट है जनरल हिंदी। जो जनरल हिंदी है उससे भी आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे और जिसकी वेटेज आपकी 15 मार्क्स की रहेगी। तीसरी एक चीज है जिसको आप जनरल अवेयरनेस बोलते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स भी शामिल है, जो स्टैटिक जीके है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, आपका ज्योग्राफी तीनों इंक्लूड है। उस जनरल अवेयरनेस की जो वेटेज है, जनरल अवेयरनेस है, जो करंट अफेयर्स के साथ साथ जो स्टैटिक जीके है वहां से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसकी वेटेज होगी 40 मार्क्स की। ये एक बात हुई। जनरल इंग्लिश आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जनरल हिंदी 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स, जनरल जो अवेयरनेस है जो आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के। उसके अलावा जो लॉजिकल रीजनिंग है, जो आपका लॉजिकल रीजनिंग है, चौथी की बात यहां कर लेते हैं। जो लॉजिकल रीजनिंग है वो आपकी 25 क्वेश्चन रहेगी और जिसकी वेटेज है आपके 25 मार्क्स की। और पांचवा और अंतिम जो हमारा है वो आप टीचिंग मेथड कर सकते हैं, पेडागोजी कर सकते हैं, सीडीपी कर सकते हैं, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल। पांचवा जो हमारा है वो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल। ये 25 क्वेश्चन रहेगा जिसकी वेटेज जो है वो 25 मार्क्स की होगी। ये टोटल एग्जाम जो है ये टोटल आपकी 120 नंबर की एग्जाम है, जिसमें टोटल क्वेश्चन जो है वो 120 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स जो है वो 120। और इनमें से जो मार्क्स आप लाएंगे उस मार्क्स के बेसिस पे आपका जो है कॉलेज अलॉट किया जाएगा। जिस स्तर का आपका अंक होगा आपकी कॉलेज भी उसी लेवल की, उसी स्तर की, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उस मार्क्स के बेसिस पे आपका जो है वो कॉलेज अलॉटमेंट हो। अब इस सब्जेक्ट में जो सिलेबस है उसे पढ़ना क्या है,
तो लॉजिकल रीजनिंग जो है उसमें आप बुक की अगर बात करें तो जो जनरल जो रीजनिंग है वहां से क्वेश्चन आती है, आपके स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है, अजर्सन जो अभिकथन वाले जो प्रश्न है वहां से, तो आप इसके लिए अजय चौहान की बुक ले सकते हैं, उससे प्रैक्टिस कर लेंगे आप, तो आपकी लॉजिकल रीजनिंग जो है ये आप वहां से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। दूसरी एक चीज है जनरल इंग्लिश। इस जनरल इंग्लिश के लिए जो है इसमें एंटोनिम पूछता है, सिनोनिम पूछता है आपका, यानी विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये सब यहाँ आते हैं। जनरल हिंदी में जो है वही आपके संधि, समास, व्याकरण से क्वेश्चन आपका आता है। जनरल अवेयरनेस जो है जहाँ कुछ कुछ करंट अफेयर्स और जो स्टैटिक जीके हैं जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तीनों शामिल है। टीचिंग, लर्निंग एंड एनवायरनमेंट जो है स्कूल, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। इसके लिए आप जो है वो जनरल जो बुक आती है या एमसी ग्रो की जो बुक आती है वो पढ़ सकते हैं, लेकिन इस 25 मार्क्स की जो आपकी टीचिंग लर्निंग है इसके लिए टीचर्स मंत्रा जल्द आपके लिए एक सीरीज लेकर आ रही है जो स्पेशल आपकी बिहार बीएड सीईटी 2023 की पेडागोजी की बात करेगी, और इंटायर सेशन में हम लोग इस एक चैप्टर को हम लोग क्लियर करेंगे। तो ये आपकी ओवरऑल कहानी है। 120 मार्क की एग्जाम होगी, 120 क्वेश्चन उसमें होंगे, 2.5 घंटे का आपके लिए समय रहेगा, और 20 तारीख से आप फॉर्म भरना 20 फरवरी से स्टार्ट कर सकते हैं, और लेट फी के साथ 20 मार्च जो है इसका अंतिम डेट। यही एक इंफॉर्मेशन थी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को